पाकिस्तान इस समय चौतरफा घिरता जा रहा है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान ने मोर्चा खोला है तो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर तहरीके तालिबान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने कोहराम मचा रखा है। इन सब के बीच पाकिस्तान के 16 न्यूक्लियर इंजीनियर डेरा इस्माइल खान के लक्की मरवत से अगवा होते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान सेना ही सवालों के घेरे में है। आरोप है कि सेना ने ही यह साजिश रची थी। पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने आरोप लगाया है कि न्यूक्लियर इंजीनियर्स के अपहरण में पाकिस्तानी सेना की मिली भगत है। पहली बात तो ये है कि ये जो इलाके होते हैं, जैसे ये माइनिंग का इलाका हो गया और ये चीज़ें हैं, ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं और यहाँ पे फौज और स्पाइंग एजेंसीज जो है वो यहाँ पे मतलब है कि जाल बिछा होता है उनका। तो इतनी सिक्योर जगह जहाँ यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, वहाँ ये टीटीपी का हमला हुआ है, हमला नहीं हुआ है, कोई वहाँ पे एम्बुश की खबर नहीं है, कोई वहाँ से खबर नहीं है कि जी वो आपस में कोई गोलियों का तबादला हुआ या कोई बैटल हुई और उसके बाद उन्होंने वहाँ कब्जा किया और फिर उनको एबडक्ट किया और साथ ले गए, अगवा किया और साथ ले गए। इस किस्म की कोई खबर नहीं। अब ये मुझे मामला काफी फिशी नजर आता है। अमजद अयूब मिर्जा ने ये आरोप इसलिए भी लगाए क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। न्यूक्लियर इंजीनियर्स की तलाश में हेलीकॉप्टर तक नहीं इस्तेमाल हुए। वहीं अमजद अयूब मिर्जा ने यह भी आरोप लगाए हैं कि यूरेनियम की लूट की जो बातें सामने आई हैं वो तो हुई है, लेकिन इसमें भी टीटीपी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का ही हाथ है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना यूरेनियम की चोरी करके इसे ईरान को तस्करी करती है। ये लंबे समय से चला आ रहा है। क्या ये पाकिस्तान आर्मी जो है यूरेनियम की स्मगलिंग तो नहीं कर रही ईरान को और या किसी और मुल्क को, खास तौर पर ईरान को यूरेनियम की स्मगलिंग तो नहीं कर रही? और ये कोई एक मतलब है कि एक आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा किया है और बीच में से यूरेनियम को स्मगल करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया गया। ये तस्वर में भी ये चीज भी आती है। अमजद अयूब मिर्जा के मुताबिक पाकिस्तानी सेना लंबे समय से सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचती रही है, जिससे दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से इस घटना की जांच कराने की अपील की। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सेफ नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी चाहती नहीं है कि लोग पढ़े लिखे हों। 2,30,00,000 बच्चा प्राइमरी एज का स्कूलों से बाहर है। ड्रॉप आउट रेट जो है वो 77% है प्राइमरी स्कूल के बच्चों में। और ये आर्मी को वहां पैसा लगाने के बजाय ये यूरेनियम स्मगल कर रहे हैं ब्लैक मार्केट में और वहां से ईरान को बेच रहे हैं। ये जो अभी 16 इंजीनियर इन्होंने न्यूक्लियर उठाए हैं लकी मरवत से, मैं सिर्फ नहीं कह रहा, ये मेरा तजिया नहीं है, और भी आप जाके देखें ट्विटर पे, इंटरनेट पे बहुत से लोग वही तजिया कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आर्मी का इंटरनल ऑपरेशन है। उन्होंने ऑलरेडी चोरी करके बेच दिया हुआ यूरेनियम और अब टीटीपी के साथ जो उनका जो भी एक है सेक्शन इनके साथ, उसके साथ मिलके उन्होंने ये कार्रवाई डाली है कि जो यूरेनियम है वो तो टीटीपी वाले ले गए। पाकिस्तानी सेना पर आरोप गंभीर हैं और हालिया घटना से यह भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर, यहाँ तक कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही सुरक्षित नहीं है। अगर जल्द पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर विचार नहीं किया गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।